अब हम लोग अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला चौपाई क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यहाँ पर यह जो चौपाई है इसमें कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, यानी हे हनुमान जी आप श्री राम जी के द्वार के रक्षक हैं और आप सदैव आप उनके सेवा में तत्पर रहते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे, जब तक हनुमान जी की अनुमति नहीं होगी तब तक बिना अनुमति के आप श्री राम के द्वार में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक श्री राम के कृपा आपके लिए दुर्लभ है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, यानी जो भी श्री राम के दास है वह जब भी हनुमान जी के पास अपने गुणगान के लिए आएंगे तो फिर कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, यानी जितने भी सुख हैं वह सभी केवल और केवल आपके पास ही हैं। जैसे मानसिक सुख, शारीरिक सुख, दैहिक सुख, ये सब जितने भी सुख से वंचित है व्यक्तिगण, वह सभी सुख हनुमान जी के पास हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, यानी जितने भी सुख है वह व्यक्ति जब हनुमान जी के शरण में आता है तब वह सुख आप उनको प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं तुम रक्षक काहू को डरना, और जो व्यक्ति के रक्षक आप हो जाते हैं तो फिर तो उनको किसी भी बात के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अगले चौपाई की ओर पढ़ते हैं और कहते हैं आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। यानी कहते हैं कि आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। मतलब कि जब आप पूरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं और अपने शरीर का विराजमान प्रदर्शन जब करते हैं तो फिर उन शरीर से जब तेज निकलती है तो उस तेज का कोई भी सहन नहीं कर सकता। आपन तेज समारो आपे, केवल उन तेज का, उन प्रकाशमान रोशनी का केवल और केवल आप ही सहन कर सकते हैं, अर्थात आपके अतिरिक्त कोई भी सहन नहीं कर सकता है। आगे कहते तीनों लोग हाँकते कांपे, यानी जब आप भयंकर क्रोधित से, जब आप गुस्सा से गर्जना करते हैं तो उस समय ब्रह्मांड के जितने भी तीनों लोग हैं वह तीनों लोग थर्रा उठते हैं, यानी कांप उठते हैं। समझ में आया? आगे चलिए हम लोग अगला चौपाई की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जहां पर भी आपके नाम का गुणगान होता है वहां पर किसी भी प्रकार का दुष्ट व्यक्ति, भूत, पिशाच, डायन, चुड़ैल इत्यादि कोई भी आपके समक्ष वहां पर नहीं रहते हैं। अगले चौपाई की ओर कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो भी व्यक्ति दिन रात निरंतर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उनके सभी रोग, सभी व्याध, सभी कष्ट वह अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वही चीज कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है वह उनका रोग, उनका कष्ट वह धीरे धीरे सभी अपने आप स्वयं विलुप्त हो जाते हैं। समझ में आया?
आगे चलिए हम लोग अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं, उनमें क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने विचारवान होता है, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विचार करता है, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कर्म करता है, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वचन यानी बोलता है, लेकिन उन तीनों कार्यों को करने के दौरान जो भी व्यक्ति केवल और केवल करते हुए जो आपका ध्यान स्मरण करता है, उनको आप किसी भी प्रकार का उनका जो संकट आता है, उन संकटों से आप उनको छुड़ाने का काम करते हैं। चलिए आगे चौपाई में कहते हैं सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यानी जो भी व्यक्ति राम नाम के शरणार्थी हैं, जो भी व्यक्ति राम नाम के शरणार्थी है, वैसे व्यक्ति के श्री राम जी हैं, वो उनको यानी अपने आशीर्वाद रूपी से उनको धैर्यवान बनाए हुए रखते हैं। कहते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, यानी राम जो है उन व्यक्तियों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, एक योगी की भांति। राजा तो हैं, लेकिन राजा होते हुए भी एक योगी की भांति उन सभी व्यक्तियों के कार्य को संपन्न करने के लिए रहते हैं जो व्यक्ति श्री राम जी के शरणार्थी होते हैं। और ऐसे ही व्यक्तियों के काम को सफल करने के लिए यानी आप यानी हनुमान जी जो है वह सदैव तत्पर रहते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, यानी राम जी जो है वह तपस्वी की भांति, योगी की भांति सदैव उस आपके कार्य सफल करने में तत्पर रहते हैं जो व्यक्ति राम जी के शरणार्थी होते हैं। और वैसे व्यक्तियों के किसी भी प्रकार का जो काम नहीं हो पाता है, वैसे व्यक्तियों को काम करने के लिए हनुमान जी सदैव उनके अनुरागी होते हैं। समझ में आ गया? आगे कहते हैं और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और ऐसे व्यक्ति जो राम जी के शरणार्थी हैं, वह किसी भी प्रकार का मनोरथ यानी कामना लेकर करके जब आपके द्वार आते हैं, यानी श्री हनुमान जी के द्वार में जब भी जाते हैं, तो उनके काम को तो आप करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं कि सोई अमित जीवन फल पावे। इसके साथ साथ आप उसको एक जीवन रूपी वरदान यानी जो फल है अमित जीवन फल यानी भक्ति रूपी फल भी आप उनको प्रदान करते हैं। समझ में आया? चलिए अगला चौपाई क्या कहता है? अगला चौपाई कहता है चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी चारों युगों में आपका प्रकाशमान है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी चारों युग में आपका यश फैला हुआ है। चार युग क्या क्या है? तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जिस चारों युग में केवल और केवल आपके कर्मों की, आपके यश की महिमा मंडल है, वैसे हनुमान जी की आपके चारों लोकों में आप इतनी प्रकाशमान है कि केवल आपके नाम लेने से ही जो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, वह कार्य तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। समझ में आया? आगे कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यानी आप साधु संत सज्जन ऐसे व्यक्तियों के सदैव हितकारी होते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, यानी जो साधु है, संत है, सज्जन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के आप सदैव हितकारी होते हैं, उनके रक्षक होते हैं। और आगे कहते हैं असुर निकंदन राम दुलारे, यानी जो व्यक्ति दानव होते हैं, दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, दुष्टचारी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के आप संहारक होते हैं, यानी आप उसको मारने का कार्य करते हैं। समझ में आया?